आहूजा एंटरप्राइजेस के अंदर असिस्टेंट ने सिद्धार्थ की तरफ देखकर विनम्रता से कहा, मिस्टर मल्होत्रा, आप अंदर चलिए, सर आपका इंतजार कर रहे हैं। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया और मिस्टर आहूजा के ऑफिस के अंदर चला गया। सिद्धार्थ को वहां पर देखकर मिस्टर आहूजा ने अपने असिस्टेंट को जाने का इशारा किया। फिर मिस्टर आहूजा ने पूछा, तुम क्या पीना चाहते हो, टी और कॉफी? सिद्धार्थ ने जवाब दिया, सिर्फ पानी। मिस्टर आहूजा ने सिद्धार्थ के लिए एक गिलास पानी निकालकर उसके सामने रखते हुए कहा, मुझे उम्मीद है मेरी बेटी के लिए तुम्हारा प्यार सच्चा है। सिद्धार्थ ने सिर हिलाते हुए कहा, मेरे प्यार पर मुझे कोई डाउट नहीं है। तो मिस्टर आहूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में मेरी बेटी के लिए एक परफेक्ट मैच हो और मैं देख सकता हूँ कि वो भी तुम्हें पसंद करती है। तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। लेकिन ये बोलते बोलते अचानक मिस्टर आहूजा के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह एक बहुत ही कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ उन्होंने कहा, लेकिन अगर तुमने कभी उसे हर्ट किया या फिर रुलाया तो फिर तुम जिंदा नहीं रहोगे। मुझे तुम्हारी बॉडी पर 60 गोलियां चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर थोड़ी देर रुकते हुए उन्होंने आगे कहा, मैं 30 साल से अंडरवर्ल्ड का हिस्सा हूँ, लेकिन मैंने हमेशा अपने फैमिली मेंबर को इससे दूर रखा है, खासकर मेरी वाइफ और वैशाली को। मेरे चाहे कितने भी दुश्मन हो, लेकिन मैंने कभी भी उन्हें अपनी फैमिली मेंबर्स तक पहुंचने नहीं दिया। तुम और तुम्हारा दोस्त कुछ साल पहले अंडरवर्ल्ड में शामिल हुए थे। तुम्हारा दोस्त अब अंडरवर्ल्ड का किंग है और वहां पर सारे लोग तुमसे डरते हैं। इन कुछ सालों में तुम दोनों ने उन ऊंचाइयों को छू लिया जो मैं 30 साल में नहीं कर पाया। तो नॉर्मली मेरे जितने दुश्मन हैं उससे कहीं ज्यादा तुम्हारे दुश्मन हैं। आई डोंट केयर तुम एक हार्टलेस पर्सन हो या नहीं। मुझे कोई परवाह नहीं है कि तुम कितने निर्दयी हो। मैं इस चीज को भी नजरअंदाज कर दूंगा कि तुमने मेरे सामने बिना पल के झपकाए एक इंसान के बॉडी में 30 गोलियां चलाई, क्योंकि मुझे पता है अंडरवर्ल्ड में दया, माफी ये शब्द एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम भी मेरी बेटी को वैसे ही प्रोटेक्ट करोगे जैसे मैं करता रहा हूँ। तुम हमेशा उसे अपने दुश्मनों से दूर रखोगे और सेफ रखोगे। मेरे और अंडरवर्ल्ड के बीच के कनेक्शन के बारे में उसे नहीं पता और ना ही मैं उसे बताना चाहता हूँ। फिर सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रखते हुए मिस्टर आहूजा ने आगे कहा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर बहुत एबिलिटी है। क्या मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर सकता हूँ? इसके जवाब में सिद्धार्थ ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मिस्टर आहूजा की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। मिस्टर आहूजा ने पूछा, क्या मुझे इस मुस्कान को हाँ के रूप में लेना चाहिए? सिद्धार्थ ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा, मैं अपनी पूरी ताकत से वैशाली को प्रोटेक्ट करूंगा। मैं अपने दुश्मनों को कभी भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। मैं हर उस इंसान को मौत के घाट उतार दूंगा जो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो मिस्टर आहूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो ना? सिद्धार्थ ने भी मुस्कुराकर कहा, क्या ये क्लियर नहीं है? मिस्टर आहूजा हंसते हुए बोले, ये तुम्हारे चेहरे पर लिखा है। मुझे पता है कि तुम में मेरी बेटी को सेफ रखने की एबिलिटी है। सिद्धार्थ ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं आपसे कुछ और भी बात करना चाहता हूँ। फिर एक गहरी सांस लेकर उसने आगे कहा, मैं विशाल के बारे में बात करना चाहता हूँ। उस नाम को सुनकर मिस्टर आहूजा की आंखें कोल्ड हो गई। उन्होंने उसे देखते हुए कहा, अब से उसका नाम मेरे सामने मत लेना। ये नाम सुनकर मुझे गुस्सा आता है। लेकिन तुम उसके बारे में क्या जानना चाहते हो? सिद्धार्थ ने कहा, सब कुछ जो आप जानते हैं। मिस्टर आहूजा ने कहा, ही इज प्लानिंग समथिंग बिग। वो अंडरवर्ल्ड को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है और उसका टारगेट है तुम्हारा दोस्त। फिर थोड़ी देर रुकते हुए मिस्टर आहूजा ने आगे कहा, क्योंकि तुम्हारे दोस्त के जिंदा रहते वो अंडरवर्ल्ड को अपने कंट्रोल में नहीं ले सकता। मैंने यहाँ तक सुना है कि उसकी बेटी भी जल्द ही अंडरवर्ल्ड में शामिल होने वाली है। सिद्धार्थ चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा, लेकिन कुछ बोला नहीं। मिस्टर आहूजा ने सिद्धार्थ के कंधे को थपथपाते हुए कहा, मेरे आदमी हमेशा सीक्रेटली उसे फॉलो कर रहे हैं। अगर वहां से कुछ अभी पता चला तो मैं तुम्हें बता दूंगा। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया।
इधर आराध्या ने रुद्राक्ष से पूछा, क्या आपको यकीन है कि मुझे आपके साथ जाना चाहिए? वार्डरोब से अपनी टाई निकालते हुए रुद्राक्ष ने कहा, मेरी मीटिंग खत्म होने के बाद हम सीधे मॉल जा सकते हैं। आराध्या ने रुद्राक्ष के हाथों से टाई लेते हुए पूछा, आप तो मीटिंग में बिजी रहेंगे, तब तक मैं वहां पर क्या करूंगी? रुद्राक्ष ने कहा, तुम जो चाहे कर सकती हो। तुम अगर चाहो तो सिंघानिया एंटरप्राइजेज में घूम सकती हो। आराध्या ने कहा, ठीक है। कुछ देर बाद दोनों सिंघानिया पैलेस से सिंघानिया इंडस्ट्रीज जाने के लिए निकल गए। कार के अंदर जब रुद्राक्ष ने देखा कि ड्राइवर कुछ अजीब बिहेव कर रहा है तो उसने पूछा, क्या हुआ? ड्राइवर ने उसकी बातों का जवाब देते हुए कहा, सर एक कार हमें फॉलो कर रही है। आराध्या ने परेशान होकर पूछा, फॉलो? कौन हमें फॉलो कर रहा है? रुद्राक्ष ने उसका सिर थपथपाते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर ड्राइवर की ओर मुड़ते हुए कहा, तेजी से चलो। ड्राइवर ने सिर हिलाया। ये पहली बार नहीं था जब उनके बॉस को फॉलो किया जा रहा था, लेकिन आज बात अलग थी क्योंकि आज उनकी लेडी बॉस भी मौजूद थी। कुछ देर बाद ड्राइवर ने देखा कि काली कार जो उनका पीछा कर रही थी वो चली गई। फिर उसने रुद्राक्ष से कहा, बॉस वो चले गए? रुद्राक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा, आराध्या ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, मिस्टर हस्बैंड, क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं या फिर आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं? रुद्राक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? आराध्या ने कहा, तो आप मुझे ये क्यों नहीं बताते कि वो लोग कौन थे जो अभी हमें फॉलो कर रहे थे? रुद्राक्ष ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कहा ना, तुम इसके बारे में मत सोचो। रुद्राक्ष उसे ये सब इसीलिए नहीं बता रहा था क्योंकि वो उसे डराना या परेशान करना नहीं चाहता था। सिंघानिया इंडस्ट्रीज। अपने ऑफिस जाने के बाद रुद्राक्ष ने राहत की सांस ली। उसने आराध्या की तरफ देखकर उसे अपनी तरफ खींच लिया। आराध्या ने अपने हाथों को उसके कमर पर लपेटते हुए कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप सच में मुझसे कुछ छुपा रहे हो? रुद्राक्ष ने आह भरते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कहा ना। आराध्या ने उसकी कमर से अपने हाथों को हटाते हुए कहा, मिस्टर हस्बैंड, क्या आपको पता है एक आइडियल हस्बैंड को अपनी वाइफ से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए? लेकिन अगर फिर भी आप नहीं कहना चाहते तो कोई बात नहीं, मुझे पता है इसकी जरूर कोई वजह होगी। रुद्राक्ष ने उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहा, मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, तब तक तुम हमारा ऑफिस देख लो। आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, आप मेरे लिए परेशान मत होइए, मैं ठीक हूँ। तभी रजत उनकी तरफ दौड़ते हुए आया और उन्हें ग्रीट करते हुए बोला, हेलो सर, हेलो मैडम। रजत को ऑर्डर देते हुए रुद्राक्ष ने कहा, किसी को आराध्या के साथ भेज दो और उसे कहना कि वो आराध्या को हमारा ऑफिस दिखाए। रजत ने हाँ में सिर हिलाया। जल्द ही बिजनेस सूट पहने हुए एक यंग लड़की आई और आराध्या को ग्रीट करते हुए बोली, हेलो मैडम, माय नेम इज नेहा, प्लीज कम विद मी। आराध्या उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उसके पीछे चली गई। रजत ने रुद्राक्ष को याद दिलाते हुए कहा, बॉस मीटिंग शुरू होने वाली है। लेकिन रुद्राक्ष वहीं पर खड़ा रहा और रजत को कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ देखते हुए बोला, रोड के सीसीटीवी फुटेज लेकर चेक करो, कौन सी कार हमें फॉलो कर रही थी, मुझे मीटिंग के बाद रिपोर्ट चाहिए। रजत ने हाँ में अपना सिर हिलाया। सिंघानिया इंडस्ट्रीज इतना बड़ा था कि जब तक आराध्या 6th फ्लोर पर पहुंची तब तक रुद्राक्ष की मीटिंग खत्म हो चुकी थी। रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो कैसा लगा तुम्हें हमारा ऑफिस? आराध्या ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, क्या आपको पता है कि आपका ऑफिस कितना बड़ा है? यहाँ कोई भी आसानी से खो सकता है। रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगली बार मैं खुद तुम्हें हमारा पूरा ऑफिस दिखाऊंगा। आराध्या ने उसकी तरफ देखकर अपनी एक आईब्रो उठाते हुए कहा, ऐसा लगता है मिस्टर हस्बैंड के पास अब ज्यादा काम नहीं है। उसके बालों पर हाथ फेरते हुए रुद्राक्ष ने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे लिए फ्री हूँ, आओ अब चले। पहले हम मॉल जाएंगे और फिर हम डेट पर चलेंगे। इंपीरियर मॉल।
बिजनेस सूट पहने एक आदमी कैफे के अंदर बहुत देर से किसी का इंतजार कर रहा था। तभी एक वेटर ने उसके पास आकर उससे पूछा, सर, डू यू वांट समथिंग? लेकिन मोहित ने अपना हाथ हिलाकर उसे जाने का इशारा किया। अपनी घड़ी को देखते हुए उसने सोचा कि अब उसे जाना चाहिए। जैसे ही वो अपनी सीट से उठने ही वाला था, एक आदमी आगे बढ़ते हुए बोला, मिस्टर शर्मा, क्या आप मुझसे मिले बिना ही जा रहे थे? मोहित ने अपनी भौहें उठाते हुए पूछा, तुम कौन हो? उस आदमी ने हंसते हुए कहा, ठीक है, ये वो सवाल नहीं था जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था। फिर कुछ देर रुकते हुए उस आदमी ने कहा, बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ। मैं आपकी कंपनी को बैंकरप्ट होने से बचा लूँगा और बदले में मैं चाहता हूँ कि आप किसी को मारने में मेरी मदद करें। मोहित ने अपनी भौहें सिकुड़ते हुए पूछा, किसको मारने में? उस आदमी के होठ ऊपर की ओर मुड़े हुए थे और उसने कहा, रुद्राक्ष सिंघानिया। मोहित ने सदमे में अपनी आंखें चौड़ी करते हुए कहा, आप मजाक कर रहे हैं ना? उस आदमी ने हंसते हुए कहा, मैं कोई जोकर या फिर कोई कॉमेडियन नहीं हूँ जो तुमसे मजाक करूंगा। और वैसे भी मुझे पता है कि तुम भी यही चाहते हो, है ना? उसकी बात सुनकर मोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो, लेकिन ये मत भूलो कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। आई ऑल्सो वॉन्ट टू किल हिम, बट आई एम नॉट अ स्टूपिड। मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? ये सुनकर उस आदमी ने पूछा, क्यों? क्या रुद्राक्ष सिंघानिया स्टील से बने हैं? वो मर क्यों नहीं सकता? क्या वो अमर है? फिर थोड़ी देर रुककर उस आदमी ने कहा, वो भी हम सबकी तरह हड्डी और मांस से बना है। अगर उसे चोट लगेगी तो उसका भी खून निकलेगा। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इतना कहकर वो आदमी अपनी सीट से उठा और एंट्रेंस गेट की तरफ चला गया। मोहित भी अपनी सीट से उठा और उस आदमी के पीछे जाने लगा। कैफे के बाहर भीड़ की ओर इशारा करते हुए उस आदमी ने कहा, देखो हमारा टारगेट। जब मोहित ने उसकी निगाहों का पीछा किया तो उसने देखा कि रुद्राक्ष भीड़ में खड़े होकर किसी से फोन पर बात कर रहा है। उस आदमी ने एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ दूसरे आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, अब तुम्हें पता चल जाएगा कि रुद्राक्ष सिंघानिया भी हमारी तरह ही मांस और खून से बने हैं। मोहित की आंखें हैरानी से फैल गई जब उसने देखा कि एक आदमी हाथ में चाकू लिए रुद्राक्ष की तरफ बढ़ रहा है। फिर उस आदमी ने कहा, बस कुछ देर रुको, अभी काम हो जाएगा। मोहित चिल्लाया, उसे रोको। लेकिन उसने देखा वो आदमी और भी तेजी से रुद्राक्ष की तरफ बढ़ रहा था। रुद्राक्ष अपने फोन में बिजी था, इसीलिए उसने उस आदमी को नोटिस नहीं किया। तभी आराध्या चिल्लाते हुए रुद्राक्ष की तरफ जाते हुए बोली, रुद्र, हटो वहां से। जब हमलावर ने देखा कि एक लड़की उसकी तरफ आ रही है तो उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी। जैसे ही वो रुद्राक्ष के पेट में चाकू मारने वाला था कि आराध्या बीच में आ गई। अचानक बीच में आने की वजह से वो चाकू रुद्राक्ष को ना लगकर आराध्या को लग गई। हमलावर घबरा गया। उसने जबरदस्ती उसके बॉडी से चाकू निकाला और भागने की कोशिश की। जब हमलावर ने चाकू निकाला, आराध्या दर्द से चिल्लाई, आह! एक जानी पहचानी आवाज सुनकर जब रुद्राक्ष ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गई और उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो चिल्लाते हुए बोला, आराध्या! आखिर कौन था वो आदमी और क्यों वो रुद्राक्ष को मारना चाहता था? क्या रुद्राक्ष आराध्या को बचा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।